दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब। हम लोग देख रहे हैं बीबीए का डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर 2021 का। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन और किस टाइप से उसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा जो फाइनल आंसर की आएगी तभी आपको करेक्ट आंसर पता चल पाएंगे। इसके अलावा आपके मार्क्स भी आ जाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन हैं जो इनके आंसर मेरे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकते हैं, तो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेवरली, इसका आंसर हमें नहीं है पता क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। और दूसरा है मेरिटेड, तो इसमें अपोजिट बताना है। इसका राइट आंसर है लेक्ड, LACKED लेक्ड। तीसरा है सबस्टैंडर्ड, और सबस्टैंडर्ड का जो अपोजिट बताना था वो है वैल्यूएबल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट है। चौथा है कन्फ्रंट, इसमें हमें चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, मतलब उसके समान हमें वर्ड चुनना था। तो कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना, और फेस मतलब भी सामना, तो फोर्थ का ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद अब्यूजिंग इसका बैड ट्रीटिंग राइट है। कुछ लोग इसमें कर्सिंग भी बोल रहे हैं, तो फाइनल आंसर की पर इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। फाइनेस्ट इसका बेस्ट है। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी इज मेड बाय मैन। आर्टिफिशियल वाटर बॉडी जो मैन यानी व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, क्या है? स्विमिंग पूल है। सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ काल्फ। काल्फ का जो प्लूरल फॉर्म है वो काल्फ्स होगा, CALVES। उसके बाद एक क्वेश्चन कुछ अरेंज नहीं है, बाकी एरर वाले क्वेश्चन आप आंसर की से देखिएगा। तो अपन पेपर देखते हैं। इसके अलावा फाइंड आउट द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज रॉन्ग। हारमोनी की सही है, हार्मफुल की भी सही है, हारमोनियम की भी सही है। हारमोनियस की स्पेलिंग गलत है, NIOUS है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस ग्रामेटिकली। सी went टू जिम डिस्पाइट ब्लैंक ऑफर इलनेस, तो सी went टू जिम डिस्पाइट ऑफर इलनेस ऑफ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वर्ड और वर्ड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स टू कीप वंस टेम्पर, तो इसका राइट आंसर है टू बी इन गुड मूड। टू बी इन गुड मूड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है श्रेया हु सी इज माई बेस्ट फ्रेंड एज अ सिंगर, तो इसका राइट आंसर है श्रेया हु इज माई बेस्ट फ्रेंड एज अ सिंगर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अग्रेशन, तो इसमें कुछ लोग वायलेंस बोल रहे हैं, बाकी इसमें मुझे ऑफेंसिवली लग रहा है। आंसर की पर आपको पता चल जाएगा। अभी आप कोई भी आंसर को आप देख समझ कर माने। तो बिहू किस भारतीय राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू आपको पता है असम का यह है फेमस नृत्य त्यौहार जो भी है। याहू और गूगल क्या है? तो इंटरनेट साइट हैं यह। कंप्यूटर डेटा में अशुद्धि कहलाती है चिप, बाइट, बग या बिट, तो यह बग कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ, फातिमा बीबी, किरण बेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। महिला न्यायाधीश तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी जस्टिस रमन्ना है, वो अभी तक शायद कोई नहीं बना है। तो मेरे ख्याल से इसमें इनमें से कोई नहीं है। बाकी आप बताइए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया है, लेकिन इसमें आंसर ऑप्शन ए होगा। कुछ लोग इसमें डी लगा कर आए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो डी लगा कर आए हैं, लेकिन इसका आंसर ए होगा। बाकी आंसर की आ जाएगी तो आपको सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। कोरोना वायरस एक प्रकार का सामान्य वायरस है जो निम्नलिखित में संक्रमण का कारण बनता है। तो नाक, साइनस, ऊपरी गला, तो ऊपरी के सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल यानी सतत विकास, अभी भी विकास हो, बाद में भी विकास हो। और तो इसका आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कृषि विकास अकेला, औद्योगिक विकास अकेला, या वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास हो, या वर्तमान पीढ़ी के विकास तो हो साथ ही साथ भावी आर्थिक विकास भी हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? आयात के गुण, निर्यात के गुण, विदेश व्यापार का गुणक, या भुगतान दे। द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विथ द मल्टीप्लायर ऑफ फॉरेन ट्रेड, या इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट मुझे लग रहा है। बाकी आंसर की आ जाएगी। हु हैज टर्म कॉन्स्टिट्यूशन आ सैक्रेड डॉक्यूमेंट। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इसमें राइट आंसर। कंप्यूटर में एक्सेसरीज को जिस जगह से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पोर्ट कहते हैं उसे, ये आपको पता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। साल का सबसे लंबा दिन 21 जून है। इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है और इसकी इस बार थीम क्या थी।
श्रृंखला को पूरा करें और सही विकल्प पर निशान लगाएं। इसको पूरा करना था, जैसे 31 आया, उसके बाद 13 आया, 45 के बाद 44, 54 आ गया, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, उसके बाद 63 आएगा। तो देखिए 3 1 तो 1 3 और 4 5 तो 5 4 आ गया, तो 6 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 36, 36 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है 20% कितने के बराबर है, 1/3, 1/4, 1/5 एट 2/5। तो देखिए 20% हम ऐसे इसको मैं ऐसे करता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको आप एक्स मानकर भी कर सकते हैं अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। बाकी नहीं, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो वैसे कर सकते हैं, बाकी नहीं है तो आप इसको ऐसे कि 5x = 9584 क्या है डिवाइडेड बाय 4। तो अब x बराबर यहाँ पर पहुँचा देंगे, यहाँ 5 नीचे और यहाँ जो भी आएगा कैलकुलेशन कर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 479.2। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ 57 के बाद 56 आ गया, जबकि यहाँ पर 58 है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन है। तो इसके बाद 59 नंबर का, इसमें भी मल्टीप्लाई करना था जनरली, आप इसमें आंसर कर लिए होंगे। वैसे मैं आपको आंसर बता दूं तो 2709.18 है। बाकी ये तो कैलकुलेशन वाले थे, इसमें बस टाइम कंज्यूम होता। बाकी यह क्वेश्चन था, इसमें सबको ऐड करना था। तो 333 + 33 + 3.3 तो इन्हें ऐड करना था और इसके बाद क्या आता वो आंसर बताना था। तो यहाँ पर 369.69 है। कुछ लोग इसमें इनमें से कोई नहीं बोल रहे हैं, बाकी आंसर की आने पर आपका फाइनल हो जाएगा। प्राप्त अंकों की निम्नलिखित सेट का औसत ज्ञात कीजिए। औसत मतलब एवरेज, एवरेज मतलब इन 3 और 3 6, ये 6 ये पूरे जोड़ दीजिए और 6 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज इसमें आ जाएगा। तो 453 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है। तो यह मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है द एवरेज हाइट ऑफ 21 गर्ल्स वाज रिकॉर्डेड एस 148 सेंटीमीटर। मतलब जो औसत ऊंचाई है 21 लड़कियों की वो 148 सेंटीमीटर है, लेकिन यदि उसमें शिक्षकों की ऊंचाई जोड़ दी जाती है तो औसत 1 से बढ़ जाता है, तो उसमें 149 औसत हो जाएगा। तो शिक्षक की ऊंचाई क्या थी, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो 21 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है 148 है। यदि उसमें शिक्षकों की ऊंचाई जोड़ दी जाए तो उसमें शिक्षक 22 हो जाएंगे, तो उनका औसत बढ़ जाता है 149। तो अब इसमें से जो भी आएगा इसमें से इसमें घटा दीजिए तो शिक्षक की ऊंचाई आपकी आ जाएगी। तो इसमें जो शिक्षक की ऊंचाई 170 आएगी। बाकी आप कर लीजिए इसको सॉल्व, तो 170 इसकी औसत ऊंचाई आ जाएगी। एक जूस सेंटर को 28 दिनों के लिए 35 दर्जन अमरूद की आवश्यकता होती है। 28 दिन में 35 दर्जन अमरूद लग रहा है, तो 36 दिनों के लिए कितने दर्जन अमरूद लगेंगे। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। बाकी आप अगर आप कैलकुलेशन है तो मन में भी कर सकते हैं। 35 से आप 28 से डिवाइड देंगे, जितना भी आएगा मतलब एक दिन में आपको इतने अमरूद लग रहे हैं। तो अब एक दिन में जितने लगेंगे तो 36 दिन में कितने लगेंगे, तो 36 से आप इंटू कर देंगे उसको, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 45 इसका आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिए आप। बाकी ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हैं, ये जनरली इनका आंसर की भी पता चलेगा। जैसे इसमें से मुझे इसमें लग रहा है बनने में से कोई नहीं, और दूसरे में मुझे लग रहा है 6 मीटर पर सेकंड। बाकी इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा पी के दायां कौन था, तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे ये है रीजनिंग वाला है एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी, तो इनको अपन देखेंगे। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है 17, 19, 23, 29 या 37, तो इसमें विषम संख्या चुनना है। 17 खुद से डिवाइड होता है 1 से, 19, 23 ये सब खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसके बाद 47 जो खुद से डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होता है, यानी इसका राइट आंसर 47 है। अब यहाँ पर 900, 899, 891, 864 और 800, तो इसमें कम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ कितना 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ कितने 8 माइनस हुए, फिर आप यहाँ देखेंगे 27 माइनस हुए हैं। तो यहाँ कितने माइनस होंगे, तो यहाँ 64 माइनस हो गए, फिर अब कितने होंगे, तो 125 होंगे। मतलब एक क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 1 8 पहले 1 माइनस हुए होंगे, 8 हुए होंगे, फिर 27 हुए होंगे, फिर 64, अब कितने होंगे 125 माइनस होंगे। तो इसमें 800 में से 125 माइनस के तो कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो 675 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो वैज्ञानिक हैं लेकिन कंपनी एक्स में कार्यरत नहीं है। तो इसका आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एफ इसका राइट आंसर है। बाकी आपको पूरा इसका पहले वो पढ़ना पड़ेगा। अब ये टेबल है, 86 से 90 के क्वेश्चन इसमें से सॉल्व होने थे। तो टेबल टेनिस किसका पसंदीदा खेल है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए टेबल टेनिस कहाँ पर लिखा है। टेबल टेनिस ये है, तो किसका पसंदीदा खेल है, तो मेंबर नेम ए और सी ए का पसंदीदा खेल है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आया था। तो पैसेज से सॉल्व हो सकते थे। इसके अलावा दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए। तो इसे आप ऐसे कर सकते थे, ABCD का आपको नंबर पता है तो CE मतलब C का 3 है, E का 5 है, A का 1 है। इसके अलावा I K J तो इसका आप नंबर पता कर सकते थे, जैसे I का 9 है या K का जितना भी है G, तो सब आप लिखते और इसके बाद आपका आंसर इसका आ जाता। तो इसमें जो मेरा आंसर आया UWS। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड में थ्राइव्स को SIU, तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको ABCD आपको याद होनी चाहिए, वैसे ABCD नहीं, आपको पता होना चाहिए कि T का कौन सा नंबर है, जैसे T20 है या H का कौन सा नंबर है। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इनके लिए। अभी कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपकी फाइनल आंसर की आएगी जब भी हम लोग देखेंगे इसको, इसका राइट आंसर क्या है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। डॉक्टर कौन है, तो ये वहाँ पर आपने वो टेबल थी उसमें से आप देख सकते थे कि डॉक्टर कौन है। बाकी जी इसमें डॉक्टर है, लेकिन आप उसमें करेंगे, आप खुद से करिए तो जी इसका राइट आंसर है। डी का पसंदीदा खेल कौन है, वही टेबल आप देखेंगे उसमें आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो स्नूकर है जो इसका खेल है। इसके अलावा बी का पेशा क्या है, तो वही टेबल आपको फिर से देखने पड़ेगी। बी का पेशा है इंजीनियर। या ई का पसंदीदा खेल कौन है, तो ई का पसंदीदा खेल है बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से कौन ऐसे सभी वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन कंपनी एक्स में कार्यरत नहीं है। तो इसके लिए भी आपको वो देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ, केवल एफ इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकारी कर्मचारी हैं भी लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें केवल डी इसका राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी एंड डी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऐसे, और इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी ये क्वेश्चन रीजनिंग से थे तो आपको ये सब इसको पढ़ना पड़ता और सॉल्व करना पड़ता। जैसे मैथ के काफ़ी ईजी थे, जैसे एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 19 वर्ष है। महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 19 वर्ष है, मतलब महिला और उसकी बेटी तो कितने, 2 हो रहा है, 2 की औसत आयु 19 वर्ष है, मतलब दोनों की एज टोटल कितनी हो गई, 38 दोनों की। अब इसमें बच्ची की भी है और महिला की भी है, 38 टोटल एज है दोनों की। अब उनकी आयु का अनुपात 16:3 है। बेटी की उम्र क्या है, तो इसमें बेटी की उम्र है जो 6 वर्ष है और माँ की उम्र है 32 ईयर्स। तो 32 और 6 38 हो रहा है, और इसमें रेशियो भी वही चलेगा, रेशियो भी 16:3 चलेगा। तो इसमें ये राशि दी गई है, इसको क्या ABC में क्रमश 7:3:5 के अनुपात में आपको डिवाइड करना है। तो रेशियो वगैरह ये आपने पढ़े होंगे शायद 7th क्लास या 8th क्लास में से, तो उसी से यह क्वेश्चन है सब। तो इसमें जैसे आप तीनों को जोड़ लीजिए 7, 3 और 5, तो कितना 15 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 15x बराबर 10 980। तो अब 15 से इसको डिवाइड दे दीजिए, x बराबर जो भी, तो इसमें से जो भी आएगा उससे आप इंटू कर दीजिए। क्या निकालना अपने लिए, इसमें निकालना अपने लिए सी का हिस्सा कितना है, तो 5 से आप इंटू कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 3660। सरिता ने एक वस्तु को बेचने पर 30% का लाभ कमाया। प्रॉफिट लॉस से यह क्वेश्चन है। लाभ 6110 में अर्जित किया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो इसमें राइट आंसर इसका 4700 है। बाकी इसमें आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। आप अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप मन में भी सॉल्व कर लेते हैं कोई स्टूडेंट, बाकी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अलग अलग परसेंट निकालने की मेथड है। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 130% बराबर 6110।
या फिर मैं इसको ऑप्शन से भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4700 में आप 30% प्रॉफिट जोड़ दो, अगर इतना नहीं आ रहा तो यही ऑप्शन होगा। तो तीनों आपको इसमें देखने पड़ते हैं। जैसे 4700 का 10% कितना होगा, 470 होगा, तो कितना प्रॉफिट मिला 30%, तो इसका 3 में इंटू करेंगे जितना भी आएगा और उसमें आप ऐड कर देंगे तो उतना अगर आ गया तो आंसर हो जाएगा। तो 4700 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, तो इसमें भी जो माइनस हो रहे हैं वो या तो स्क्वायर के रूप में होते हैं या क्यूब के रूप में। तो 688, इसके बाद ये माइनस होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका आएगा 248। यहाँ पर एक क्यूब माइनस हो रही है, यहाँ पर 8, 27, 64, 125, उसका राइट आंसर 248 है। नेक्स्ट एक वृत्त की परिधि 792 मीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, ये पढ़ा है 7th में। 2πr बराबर कितना पहले से दे दिया है 792 मीटर। तो अपन इससे आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी इससे 2πr, क्योंकि पाई की वैल्यू तो पता है 22/7 होती है, 22/7। तो आर की वैल्यू अपन को पता चल जाएगी। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या वही आर होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² बराबर दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल इतना मीटर दिया गया है, तो ये आपको आर की वैल्यू फिर यहाँ से मिल गई। अब आर की वैल्यू मिल गई लेकिन आर आंसर नहीं होगा यहाँ पर। अब इसकी परिधि क्या होगी, परिधि का मतलब होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr तो 2 है हमारे पास, पाई की वैल्यू पता है 22/7, आर हमने यहाँ से निकाल लिया था, तो इसका अपन राइट आंसर कर सकते थे। तो यह क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, उसका राइट आंसर 176 मीटर आया। नेक्स्ट है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 1248 वर्ग मीटर है। आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ये L इंटू बी बराबर दिया है 1248 मीटर, और यहाँ पर अपन को बी भी दे दिया है कितना 32 मीटर। अपन L निकाल लेंगे, यहाँ से L नहीं दिया, तो L और B जब आपके पास आ जाएगा तो इसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 2L + B, यही होता ना। तो इसमें आप 2 और L जो भी आएगा और B और इसको इंटू कर देंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 142 मीटर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 24273 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको आपको इंटू करना पड़ेगा, तो इसमें इंटू किया तो 27 आया, तो आप इसको कर सकते हैं। तो 27 तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, तो विषम मतलब 27 × 29 × 31, तो इन्हें आप जब इंटू करेंगे तो यही बनेगा। क्वेश्चन पढ़िए, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5300 में जोड़कर एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो इसमें 25, 33, 29 इसका राइट आंसर है। तो 5329 एक पूर्ण वर्ग होता है। नेक्स्ट है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 3360 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो तीन क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो यह है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें 4 ऑप्शन थे। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहते हैं, इजी क्वेश्चन तो रहते हैं लेकिन ये थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इसमें 14, 15 और 16, जब इनका आप इंटू करेंगे 14 × 15 × 16, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। श्रृंखला को पूरा करना है यहाँ पर 10, 33, फिर 102, फिर 309। तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर 23 और यहाँ पर फिर 66 होंगे, 23 फिर आपके 46 होंगे, फिर 69 होंगे, इस हिसाब से इसमें जुड़ते हैं। तो वहाँ की इसका राइट आंसर है 930, इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो यह देवास में है। अल्फ़ा क्या है, तो यह एक प्रकार की घास है और यह न्यूज़ में थी इसलिए यह क्वेश्चन बना है। तो इसमें
यह न्यूज़ में थी अभी, इसलिए इससे क्वेश्चन बना। तो आप ऐसे करंट अफेयर्स में भी ले सकते हैं और आप ऐसे ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश में होता है अभ्रक। अभ्रक को इंग्लिश में मीका कहते हैं। ऑडी इज द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ विच कंट्री? जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, इंडिया? ऑडी कहाँ की है? जर्मनी की है। जगुआर बताइए आप कहाँ की है, कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता है अर्थ डे, इन डे से क्वेश्चन बनते हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो देखिए सबसे पहले अर्थ, फिर उसके बाद देखो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो सबसे पहले अर्थ डे मनता है कब? जल दिवस 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये याद करवाए थे आपके लिए, तो ये काफ़ी इजी आंसर था। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ IMF। तो IMF आप सुनते हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है हु इज द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल रूल्स? गुरुत्वीय नियमों का आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन है। कोरोना वायरस का प्रकोप चीन के किस प्रांत? तो वुहान से हुआ। कौन सा नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण है? तो सभी होंगे जनरली। सार्स में एक अर्थ है, तो सार्स का मतलब, सार्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो सेवर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका एक्यूट, इसका राइट आंसर है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका राइट आंसर है। तो अपन को उस सार्स में ए का मतलब बताना था, तो एक्यूट इसका राइट आंसर होगा। मिस्टर घोष ब्लैंक यस्टरडे अबाउट द सैंपल मटेरियल्स यू वांटेड। बाज कार्लिंग नहीं होगा, हैप के साथ कार्ल नहीं लग सकता, इसमें कार्ल इसका राइट आंसर होगा। माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी। और इसमें ऑन भी बोल रहे हैं कुछ। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट? कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट नहीं है? तो व्हाट हैज मीरा फाउंड, व्हाट डिड मीरा फाइंड? तो इसमें क्या बताना है? नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पर डिड आ रहा है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है। तो जहाँ डिड लगता है मेरे ख्याल से यहाँ पर व्हाट डिड मीरा फाउंड या व्हाट डिड मीरा फाइंड। तो इन दोनों में से इसका राइट आंसर आप कर सकते थे। तो व्हाट के साथ डिड और यहाँ पर मीरा फाइंड राइट है, लेकिन व्हाट डिड मीरा फाउंड ये गलत है। सिलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोलकाता इज़ बिगर देन मैनी अदर सिटीज़। राजा इज अ हॉनेस्ट बॉय। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने ए लगाया, जबकि इसमें आंसर एन था, क्योंकि यहाँ पर एच है तो आप लोग सोचेंगे कंसोनेंट है तो ए लग जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर गलत है। कारण यह है कि ऑनेस्ट, अपन ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, अपन पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो वो है जो वो वोवेल्स है, यानी वो स्वर है, और इसलिए इसका एन राइट आंसर होगा। ए एन और द, तो इसमें एन इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो सकती है तो फाइनल आंसर के आने पर ही आप आंसर अपने माने, ठीक है। तो यह था पेपर, और हम लोगों ने देखा आज BBA का पेपर। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? तो कुछ क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड थे, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, और इसमें इंग्लिश भी पूछी गई है। और देखते हैं कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जो थोड़े टफ हैं। इसके अलावा रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग है, और मैथ्स में क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन उसमें आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी था। मैथ्स में फॉर्मूला याद होना जरूरी था, रीजनिंग में टाइम कंज्यूमिंग थी। आप ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे कथन निष्कर्ष वाले, इनमें ट्रिक रहती है, और वो अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ईजी थे, और पेपर ऐसा रहा। और बाकी स्टूडेंट्स, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो कम रहेगी, और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है। तो बाकी सब अपने अनुसार बता रहे हैं। बाकी अब देखिए क्या होता है। आंसर की आने के बाद ही आपका स्कोर आपको समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, अभी आप गूगल कर रहे होंगे, लेकिन जो आंसर वहाँ पर रहेगा वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी पेपर। तो 6265566810, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।